छत्रपति शिवाजी महाराज नाम सुनते ही दिल में गर्व आ जाता है। वो एक योद्धा राजा थे, एक दूरदर्शी नेता थे। शिवाजी महाराज ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धिमत्ता और अपनी प्रजा के लिए प्यार, इन सब के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने अपनी प्रजा की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने न्याय और समृद्धि का राज्य स्थापित किया। उनकी कहानी हम सब के लिए प्रेरणा है। आज भी लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। शिवाजी महाराज भारत के गौरवशाली इतिहास के एक सच्चे प्रतीक हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। उनका जन्म स्थान शिवनेरी किला था, जो आज के महाराष्ट्र में है। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। उनकी मां जीजाबाई एक बहुत ही बलवान और बुद्धिमान महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी के चरित्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने शिवाजी में बहादुरी, धार्मिकता और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के संस्कार डाले। शिवाजी ने रामायण और महाभारत जैसे महान हिंदू ग्रंथों के बारे में अपनी मां से सीखा। वीरता और साहस की इन कहानियों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने पिता से युद्ध और प्रशासन के बारे में भी सीखा। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। युवा शिवाजी बहुत जल्दी सीखते थे। वे एक कुशल नेता भी थे। मुगल साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली था। इसने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, लेकिन बहुत से लोग मुगलों के शासन से नाखुश थे। शिवाजी महाराज स्वराज्य में विश्वास रखते थे। इसका मतलब है खुद का राज। वे अपनी प्रजा के लिए आजादी चाहते थे। वे मुगलों के अत्याचार से मुक्त एक राज्य स्थापित करना चाहते थे। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत सेना बनानी शुरू की। उन्होंने आम लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी शाही घुड़सवार सेना को बलवीर कहा जाता था। वे अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। वे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, जो दक्कन के पहाड़ी इलाकों में बहुत प्रभावी था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी छोटी जीत हासिल की, जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। मराठों की दहाड़ दक्कन के पठार पर गूंजने लगी। तोरना किला बहुत महत्वपूर्ण था। यह मुगलों के कब्जे में था। शिवाजी महाराज ने एक साहसी योजना बनाई। 1659 में वे और उनके सैनिक रात में किले की ऊंची चट्टानों पर चढ़ गए। उन्होंने मुगल सेना को अचानक हमला करके चौंका दिया। तोरना पर कब्जा एक बड़ी जीत थी। इससे शिवाजी की एक कुशल सैन्य नेता के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इसने मुगलों को एक कड़ा संदेश भी दिया। मराठा एक ऐसी ताकत बन गए थे जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं था। यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने मराठा सैनिकों में बहुत गर्व और आत्मविश्वास भर दिया। लोग शिवाजी के स्वराज्य के सपने में विश्वास करने लगे। एक संधि और एक विश्वासघात। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने कई मराठा किलों पर कब्जा कर लिया। उसने शिवाजी की राजधानी पुणे पर भी हमला किया। अपनी चतुराई के लिए जाने जाने वाले शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ बातचीत करने का फैसला किया। 1660 में उन्होंने मुगलों के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने 23 किले मुगलों को दे दिए। हालांकि शिवाजी महाराज ने कभी मुगलों पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि वे भरोसेमंद नहीं है। 1666 में उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में आमंत्रित किया गया। शिवाजी महाराज को खतरा महसूस हुआ। वे आगरा से नाटकीय ढंग से भागने में सफल रहे, जिससे औरंगजेब और भी क्रोधित हो गया। एक साम्राज्य के निर्माता शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन स्थापित किया। वे अपने नए बने साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था का महत्व समझते थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल नामक मंत्रियों की एक परिषद बनाई। प्रत्येक मंत्री की विशिष्ट जिम्मेदारियां थीं। इससे शासन सुचारू रूप से चला। शिवाजी महाराज ने राजस्व संग्रह और अपनी प्रजा के कल्याण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। वे अपने न्याय और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को उनके राज्य में जगह मिली और उनकी विरासत आज भी जारी है। शिवाजी महाराज का देहांत 1680 में हुआ। उन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और सुशासन की विरासत छोड़ी। उनके बेटे संभाजी महाराज उनके उत्तराधिकारी बने। संभाजी भी एक बहादुर और योग्य शासक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने मराठा साम्राज्य का और विस्तार किया। हालांकि 1679 में औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम अगले छत्रपति बने।
मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। पत्थरों पर अंकित एक विरासत। शिवाजी महाराज को आज भी याद किया जाता है। वे सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, वे साहस और सुशासन के प्रतीक हैं। पूरे भारत में लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। कई किले और स्मारक उनके शासनकाल के प्रमाण हैं। रायगढ़, सिंधुदुर्ग और प्रतापगढ़ जैसे किले मराठा शक्ति और दृढ़ता के प्रतीक हैं। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। लोग अत्याचार के खिलाफ उनके संघर्ष की प्रशंसा करते हैं। उन्हें न्याय और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन हमें एकता, साहस और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। शिवाजी की अमर आत्मा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी वाकई अद्भुत है। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने लोगों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी और अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत युद्ध के मैदान से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने सुशासन की विरासत छोड़ी। उन्होंने दिखाया कि एक शासक शक्तिशाली और न्यायप्रिय दोनों हो सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती रहती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि साहस और दृढ़ संकल्प से साधारण लोग भी असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। स्वराज्य यानी खुद के राज की उनकी भावना आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सही के लिए खड़े होने की शिक्षा दी। उन्होंने हमें अपनी आजादी के लिए लड़ने की शिक्षा दी। उन्होंने हमें कभी हार न मानने की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज की विरासत हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अंकित रहेगी। उन्हें हमेशा एक साहसी योद्धा राजा के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था।